ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हो, या फिर आप ये बताओ कि भाई कौन कौन से सॉफ्टवेयर एक पर्सन को एटलीस्ट यूज करने चाहिए? सबसे बड़ा मिथ है ग्राफिक डिजाइनिंग का कि हमें फोटोशॉप आना चाहिए, हमें इलस्ट्रेटर आना चाहिए, हमें कोरल ड्रॉ आना चाहिए। ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है कि अगर आपने इसको स्किल को अच्छा कर लिया ना तो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। देखो फोटोशॉप आपकी मैनिपुलेशन के लिए है, ठीक है, और आपका इलस्ट्रेटर है वो वेक्टर वर्क के लिए है, ठीक है जी। जो भी आपकी चीज़ है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स में टूल्स अलग हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग की जो मेन स्किल्स हैं वो अलग हैं कि आपकी कंपोजिशन आप कैसे तैयार करते हैं, आपको कितना स्पेस किसको देना है, क्या इंपॉर्टेंट है उस ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो वो सब इंपॉर्टेंट है। आपको टूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप कैनवा में भी कर सकते हैं, फोटोपिया एक नाम का सॉफ्टवेयर है उसमें कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको टूल्स आते हो। आई मेरी बात, मैं फोटोशॉप यूज़ करता हूँ, इलस्ट्रेटर यूज़ करता हूँ, प्लस में मैं कोरल ड्रॉ यूज़ करता हूँ क्योंकि जो लोकल मार्केट के प्रिंटर्स हैं वो कोरल ड्रॉ में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं। तो बस फोटोशॉप में जो मैनिपुलेशन है फोटो की एडिटिंग वगैरह है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। इलस्ट्रेटर आपको सारा वेक्टर काम देती है, जो लोगो वगैरह है। अगर किसी को ग्रो करना है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, जैसे अगर मैंने फोटोशॉप सीख ली, अब मेरे को इलस्ट्रेटर सीखना है, या फोटोशॉप में पहले मैं एडवांस बनूं या फिर पहले मैं इलस्ट्रेटर सीखूं? देखो जब कोई वॉर होती है ना तो हम अपना एक हथियार सबसे अच्छा करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, जब आप फोटोशॉप चला रहे हैं तो आप फोटोशॉप में पहले एडवांस होइए। आप इलस्ट्रेटर भी करेंगे, फोटोशॉप भी करेंगे, कोरल ड्रॉ भी जाएंगे, प्रीमियर प्रो भी करेंगे, ऐसा नहीं होता। जब आप एक चीज़ में अच्छे हो जाएंगे ना तो आप उसी में सब कुछ कर पाएंगे। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो फोटोशॉप में नहीं होती, कुछ चीज़ें जो इलस्ट्रेटर में नहीं होती, लेकिन आप अपना खर्चा उठाने लायक हो जाएंगे सिर्फ एक ही टूल से। ये तो है। फोटोशॉप इज इनफ। लेकिन जो इलस्ट्रेटर में वही बात है कि सुई वाला काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार वाला काम सुई नहीं कर सकती, तो वो बहुत डिफरेंस रहता है कई बारी। लेकिन एक टूल पे अपना ध्यान दें, उसके बाद दूसरा टूल यूज़ करें। किसी को अगर बहुत आगे जाना है इस डोमेन में, इस फील्ड में, तो वो कैसे जाए? क्या वो चीज़ें करता रहे या फिर वो कुछ नया सीखे? जैसे आप कह रहे हो मैं नया सीखता रहता हूँ और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करते हो। हाँ, देखो क्या होता है जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं ना, टाइम बहुत जल्दी बदल रहा है, ट्रेंड्स बहुत जल्दी बदल रहे हैं। सबसे ज़रूरी है कि आपको ट्रेंड के साथ रहना है। अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं रहेंगे ना, और ये लाइन ऐसी है, अगर आप कुछ भी आउटडेटेड डिज़ाइन में आगे रख देंगे ना तो मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। लेकिन आप जब मॉडर्न डिज़ाइन में आगे रखेंगे ना तो वो फटाक से आई कैचिंग होगा, ठीक है। जब आई कैचिंग होगा तो अपने आप ही क्लाइंट उसकी तरफ रुकेगा, देखेगा। तो वो सब है कि हमें सबसे ज़रूरी तो ट्रेंड पे जाओ और सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते रहो, है ना। जैसे अब 7.0 फोटोशॉप पे ही रहेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। आप 2020 पे आओ, CC 2021 यूज़ करो। तो ऐसे हमें सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करने चाहिए जो नए नए आए, अपडेट हो गए हैं। जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपको नई नई चीज़ें मिलती हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने फोटोशॉप 7.0 से ही शुरू किया था, जो सबसे पहले फोटोशॉप आई थी, ठीक है। वो करते करते मैं कोरल ड्रॉ पे आया। कोरल ड्रॉ पे मैंने हिंदी टाइपिंग सीखी। हिंदी टाइपिंग मेरे कॉलेज में शायद ही कोई कर पाता है, इकलौता मैं हूँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे आते आते मेरे को मार्केट एक्सप्लोर होने लगी। फिर मैं इलस्ट्रेटर पे आया, फिर मैं प्रीमियर प्रो पे आया। अब जो नेक्स्ट है वो मेरा आफ्टर इफेक्ट्स है ना। तो धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर मैं एक फोटोशॉप के पीछे रहता तो फोटोशॉप के पीछे रहता, शायद मैं ग्रो ना कर पाता, शायद मेरा पैकेज बहुत कम होता। तो ये डिपेंड करता है भाई आप एक्सप्लोर क्या कर रहे हैं, क्या जो चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं वो ट्रेंड्स में है भी या नहीं। ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आजकल भाई जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं वो चल भी रही हैं आपके दिमाग में या नहीं। अगर आप ट्रेंड से आउटडेटेड है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है उस स्किल को डेवलप करने का। देखिए क्या है, आज के टाइम पे जब आप छोटी सी भी इंटर्नशिप भी करेंगे ना, सपोज़ करो मैं किसी भी साइट पे जाके इंटर्नशिप देखता हूँ तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी वहाँ पे भी, रिक्वायरमेंट्स क्या है।
तो उसमें आपको इतने सॉफ्टवेयर लिखे होंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी वो सॉफ्टवेयर सीखने में, है ना। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट मेरी क्लाइंट से है भाई, एक ग्राफिक डिज़ाइनर, सिर्फ एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसको भगवान मत समझिए भाई, वो सारे सॉफ्टवेयर जानता है। लेकिन जितने सॉफ्टवेयर वो जानता है आप उनसे ये ज़रूर कंफर्म कर लें भाई क्या वो उसमें एडवांस जानते हैं या नहीं। अगर वो एडवांस जानता है ना तो वो मैं मानता हूँ 1000 लोगों से बढ़िया है। मतलब आपको अगर ये अगर मैं कंक्लूड करूँ इसको कि आपको 6 चीजें नहीं आनी चाहिए, अगर आपको एक चीज अच्छे से आती है तो भी बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज देखो, आपके जैसी सब, मैं नॉर्मल घर की बात लेता हूँ, आपके जैसी दाल कोई नहीं बना सकता या आपके जैसी चाय कोई नहीं बना सकता, तो आप पूरे घर से बढ़िया हुए कि नहीं हुए। ऐसे ही मैं बात करता हूँ किसी स्किल की कि फोटोशॉप मेरे को सबसे बढ़िया आती है, मैं पूरी अपनी सिटी में चैलेंज करता हूँ भाई फोटोशॉप मेरे को सबसे बढ़िया आती है, तो कौन टिक जाएगा आपके आगे। तो आपका एक टूल सबसे बेस्ट हुआ ना। तो ऐसा ही क्या है कि क्लाइंट्स ये समझें बात को कि हम भगवान नहीं हैं, हमें भी कुछ टूल्स आते हैं, लेकिन जो टूल्स हमें आते हैं वो हम उसमें एडवांस हैं, ठीक है। हम एक ही बंदा इतने सारे टूल्स ऑपरेट नहीं कर सकता, मतलब एंडलेस चीजें हैं, आप इतनी वाइड है। आप सीखने में खत्म हो जाओगे। डिजाइनिंग लोग सोचते हैं बहुत छोटी एक पोस्ट, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा इतना स्प्रेडेड है ये कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सीखते सीखते थक जाओगे, पर वो आप सीखते सीखते थक जाओगे। मैं अडोबी के इतने सॉफ्टवेयर हैं, नाम भी नहीं याद मुझे खुद नहीं नाम याद, मतलब बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा कुछ। ग्राफिक डिजाइनिंग छोटी चीज नहीं है, सो इसको लाइटली ना लें। और ग्राफिक डिजाइनिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे आप बीटेक इंजीनियरिंग करते हैं तो वैसे 4 साल का कोर्स मैंने भी किया। कोई एक टिप देना चाहोगे जो अभी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, सभी मतलब सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं? देखो सबसे बड़ी टिप तो यही है कि उस मिथ से बाहर निकलें भाई फोटोशॉप ज़रूरी है, इलस्ट्रेटर ज़रूरी है। आप सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन, यानी कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ सेट करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बेसिक्स बिल्कुल सीखें, उसके स्क्रैच से शुरू करें, फिर एडवांस की तरफ बढ़ें। जब तक आपको स्क्रैच नहीं पता होगा आप एडवांस की तरफ नहीं जा सकते। तो सबसे बड़ी यही टिप है कि उसके बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके एडवांस तक और फिर दूसरा चीजें नहीं, तब दूसरी चीज सीखिए। तब देखो ग्राफिक डिजाइनिंग जब आप सीख लोगे ना तो आपकी जब डिमांड बढ़ती जाएगी, जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेंगे तो मार्केट में आपकी डिमांड होगी। जब डिमांड होगी ना तो डिमांड के थ्रू आप काम सीखते हैं। जब आपके पास डिमांड नहीं होगी ना तो आप ये सोचोगे क्या करना सीख के, तो यार मैंने पहले वो सीख लिया, वो भी मेरा एग्जैक्टली। अब मेरे पास डिमांड नहीं था, अब मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करता हूँ। जैसे मैंने एक गाने का BTS दिया है, अभी वो कुछ दिन बाद यूट्यूब पे भी आएगा। तो जो बिहाइंड द सीन्स वो मैंने सारा खुद एडिट किया है वीडियो क्लिप्स में से, तो वो डिमांड में थी, मैंने सीखी, मैंने करी, मेरी स्किल डेवलप हुई। तो यही चीज़ है कि जब तक वो डिमांड में आएगी तब आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, तब आप उसमें प्रो बन पाएंगे। मतलब आप अगर 1 घंटा भी दिन में देना, पर कंसिस्टेंसी का वो आपको रेगुलर देना है। हाँ। आप जैसे जिम जाते हैं ना, एक चीट डे होता है, आप चीट डे कर सकते हैं संडे को, ठीक है। लेकिन जब आप 6 दिन काम कर रहे हैं ना तो 6 दिन आपका काम बंधा होना चाहिए भाई। मैथमेटिक्स वाला काम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आएगा। हाँ। और मतलब इनके स्किल्स ग्रो करो, कभी भी ये मत भागो कि हमें ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है। अभी लेटेस्ट एक बात हुई थी, तो उसमें मेरी एक बात हुई एक स्टूडेंट से, तो मैंने कहा भाई आपने फोटोशॉप चलाना छोड़ दिया। उसको मतलब 3 महीने हो गए चलाते और वो कहती मैं एडवांस हो गई हूँ। मगर मैं 7 साल हो गए चलाते हुए, मगर मैं आज तक किसी को नहीं बोला कि मैं एडवांस हो गया। तो ये गलती मत करना। फोटोशॉप में एक एक ऑप्शन का, हर एक ऑप्शन का मतलब है कुछ। तो जब तक वो मतलब नहीं सीखोगे ना, मैं एक फोटो में बहुत कुछ चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वही चीज है कि मतलब आपको पता होना चाहिए भाई कर क्या रहे हैं।